हाय प्यारे बच्चों, ठीक आ रहा है? हाँ यहाँ तक आ रहा है। बस तो उसको और जगह हो जाए, ऊपर उठा उठा, ठीक है। हाँ हाय प्यारे बच्चों, नमस्कार। तो मैं आज आप लोगों के लिए, है ना, मैथ का कुछ टिपिकल क्वेश्चन लेकर आया हूँ, कुछ जिसे हमेशा कंफ्यूज रहता है बच्चा, है ना। आज उसको क्लियर करने वाला हूँ। जैसे कि आज हम लोग पढ़ेंगे महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक के बारे में, है ना, जिसको हम लोग HCF और LCM बोलते हैं, है कि नहीं। महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक। तो मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से बिल्कुल वीडियो में लगे रहेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, और जहाँ कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट करके देखेंगे। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक भी करेंगे और दोस्तों में शेयर भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे चैनल को, ठीक है बच्चों। तो चलो आगे बढ़ें, तो बढ़ते हैं। देखो क्या है बच्चों, ये देखो महत्तम समावर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना, इसको बोलते हैं इंग्लिश में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो बारी बारी से बात करेंगे, कॉमन किसको बोलते हैं, फैक्टर किसको बोलते हैं, कॉमन फैक्टर क्या होता है कि ना। पहले कुछ टर्म है, इनको समझ लेते हैं और इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। चूंकि नहीं समझोगे ना तो फिर दिक्कत है, फिर प्रॉब्लम तुमको होगा, बार बार प्रॉब्लम होगा आप लोगों को, ठीक है ना। तो पहले देखते हैं कि अपवर्तक आया, तो हम लोग पहले अपवर्तक क्या चीज़ होता है, अपवर्तक को हम लोग समझ लेते हैं। अपवर्तक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फैक्टर बोलते हैं या डिवाइजर बोलेंगे। यानी जिस अंक से, हाँ, जो नंबर, कोई नंबर अगर कट जाए तो वो अंक क्या कहलाएगा, वो डिजिट क्या कहलाएगा, वो डिजिट कहलाएगा फैक्टर कहलाएगा। मान के जो 10 में 5 से भाग दिए, कट गया, तो 5 क्या कहलाएगा, 5 10 का फैक्टर कहलाएगा। सीधी भाषा में समझो, ठीक है ना। जैसे 6 है, 6 में 2 से भाग दिए, कट गया, तो 2 क्या हो गया, फैक्टर हो गया। तो जो जो शब्द से कोई संख्या कट रहा है तो वो शब्द जो है, वो अंक जो है फैक्टर हो गया उस संख्या का। तो वही लिखा हुआ, यदि कोई संख्या किसी दूसरी संख्या को पूरी विभाजित कर दे, कोई संख्या दूसरी संख्या को पूरी विभाजित कर दे, विभाजित करने वाली संख्या को विभाजित होने वाली संख्या का अपवर्तक करते हैं, ठीक है। परिभाषा देख लेना तुम लोग, ठीक है ना। लेकिन आगे बात करते हैं, सीधा समझो, यहाँ पे एग्जाम्पल से समझ में आएगा कि मान के चलो 18 का अपवर्तक निकालना है, फैक्टर निकालना है, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे, तो हम लोग वही देखेंगे। एक तो ये विधि है, मान के चलो 18 का अपवर्तक निकालना है, तो क्या करेंगे, 1 गुना 18 करो, 2 गुना 9 करो, 3 गुना कितना करो, 6, है ना। और हम लोग 6 गुना 6 तो नहीं लिख सकते हैं, चलो। तो मान के चलो क्या क्या हो गया, तो 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया, है ना, और कितना हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया और 18 हो गया। इतना फैक्टर हो गया, है कि नहीं। देखो 1 2 3 6 9 18, 1 2 3 6 9 18, है कि नहीं है। तो इस तरह से फैक्टर हम निकालेंगे। 1 से भी भाग दो, कट जाएगा 18, 2 से भी भाग देंगे 18 में कट जाएगा, है ना, 3 से भी 18 में भाग देंगे कट जाएगा, और 6 से भी कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा और 18 से भी कट जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि अपवर्तक जो होता है ना, या फैक्टर जो होता है ना, वो अंतिम संख्या स्वयं होता है, ये हमेशा याद रखना। जब हम लोग लघुत्तम समावर्तक पढ़ेंगे उसमें मल्टीपल पढ़ेंगे, मल्टीपल जो संख्या तो वहीं शुरू होता है, ठीक है ना, मल्टीपल। लेकिन अपवर्तक में क्या होता है, अपवर्तक स्वयं का सबसे अंतिम अपवर्तक खुद संख्या ही होता है। क्योंकि क्यों कि 18 से 18 में भाग देंगे तो कट जाएगा, आगे नहीं है। तो देखो, तो अब है समावर्तक मतलब कॉमन होता है, क्या बोलते हैं, कॉमन फैक्टर बोलते हैं या कॉमन डिवाइजर बोलते हैं इसको इंग्लिश में, समापवर्तक को, ठीक है ना। समापवर्तक को क्या बोलते हैं, कॉमन फैक्टर या कॉमन डिवाइजर बोलते हैं। बेटा नीचे भी कर लो थोड़ा, या कॉमन डिवाइजर, यदि कोई संख्या किन्हीं 2 या 2 से अधिक संख्याओं को विभाजित करती है ना। यदि कोई संख्या 2 या 2 से अधिक संख्याओं को विभाजित करती है तो विभाजक संख्या को विभाज्य संख्या का क्या बोलते हैं, समापवर्तक बोलते हैं। जैसे 12 तथा 18 का देखो, 12 तथा 18 को कौन कौन संख्या काट सकता है, 1 काट लेगा, ठीक है, 1 से कट जाएगा, 12 भी कट जाएगा और 18 भी कट जाएगा, ठीक है ना।
2 से देखो, 2 से 12 भी कट जाएगा, 18 भी कट जाएगा, ठीक है ना। 3 से भाग देंगे तो 3 से 12 भी कट जाएगा, 18 भी कट जाएगा। 6 से देखो, 6 से 12 भी कट जाएगा तथा 18 भी कट जाएगा, ठीक है ना। तो 1 2 3 6 है ना से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है, तो हम कहेंगे ये 1 2 3 6 जो है ये क्या है, समापवर्तक, कॉमन फैक्टर है, कॉमन डिवाइजर है 12 तथा 18 का। अब बात करते हैं महत्तम समापवर्तक की, बात करते हैं महत्तम समापवर्तक की। इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कॉमन फैक्टर अभी निकाले ना इसमें हाईएस्ट क्या है 6, ये क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया, महत्तम समापवर्तक हो गया। वह बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या से जो दी हुई या 2 या 2 से अधिक संख्याओं को पूरा विभाजित करते हैं, है ना, दी हुई संख्याओं का मौसम कहते हैं। बस इतना परिभाषा है, लेकिन सिंपल समझो, ये हम लोग कॉमन फैक्टर निकालिए 1 2 3 6 निकाले, है ना, 12 और 18 का। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, 6 है, तो 6 क्या हो गया, 6 हो गया मौसम हो गया किसका, 12 तथा 18 का, राइट। ये समझना है, कुछ नहीं है, बहुत इजी है। अब हम लोग सवाल पे आते हैं, है ना, कैसे मौसम निकालते हैं दी हुई संख्या का। तो दोस्तों, तो बच्चों, तो अब महत्तम समापवर्तक कुछ फैक्टर है, समापवर्तक सबके बारे में बता दिए, महत्तम समापवर्तक के बारे में बता दिए कैसे निकालेंगे। अब महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की विधि 2-4 विधि है, जैसे कि गुणनखंड विधि है, भाग विधि द्वारा है ना, तो उसके द्वारा भी हम लोग निकालते हैं। तो पहला विधि जो है गुणनखंड विधि से हमको फैक्टर ज्ञात करना है ना, महत्तम समापवर्तक निकालना है ना। तो मान के चलो, देखो यहाँ पे 24 है, 32 है और यहाँ पे क्या है 40 है, राइट। तो 24 32 और 40 का मौसम निकालें, तो हमको निकालना है गुणनखंड विधि से। कैसे निकालना है, गुणनखंड विधि से हम लोगों को निकालना है। तो मान के चलो इसका देखो फैक्टर, देखो 24 का निकालोगे तो क्या निकालो, 1 गुना 24 करेंगे, 2 गुना क्या करेंगे 12 करेंगे, 3 गुना क्या करेंगे, है ना 24, 3 गुना 8 और 4 गुना 6 और 6 गुना 6 तो आ ही गया। अब देखो क्या आएगा इसका गुणनखंड, क्या आ गया, 24 का गुणनखंड कितना आया, 24 का गुणनखंड आया 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, हाँ, और क्या आया 6 आया, 8 आया, 12 आया और 24 आया, ठीक है। ये फैक्टर हो गया, है ना। तो उसी तरह 32 का देखो, 32 का क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा और कितना आएगा 3 नहीं आएगा, 3 से भागने लगेगा 4 आएगा, 4 8 है 32, 5 से नहीं 6 से भी नहीं आएगा, कितना से आएगा 7 से भी नहीं आएगा, 8 से आएगा, 8 से आएगा, है ना। और क्या आएगा 9 से, 9 चौक 8 चौक 32, 9 से नहीं, 10 से नहीं, 11 12 13 से भी नहीं आएगा, ठीक है ना। तो 16 दूना 32 आएगा, कितना से आएगा 16 दूना 32 से आएगा, इस तरह से, ठीक है ना। अब इसका देखो कितना का 40 का देखो 1 आएगा, ऐसे निकाल सकते हो। अगर कन्फ्यूजन ज़्यादा हो तो 1 गुना 40 करोगे, 2 से भाग लगेगा तो 2 गुना 20 लिखोगे, 3 से नहीं होगा, 4 से, 4 नहीं 40, है ना, 5 से 5 8 है 40, 7 8 नहीं आएगा तब। अब आ गया 1 2 4 5, है ना, 8 10 20 और 40। तो ये 1 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 8 आ गया, 10 आ गया, 20 आ गया और 40 आ गया, ठीक है। तो देखो अब इसमें कॉमन क्या है, एक कॉमन है, देखो ये तीनों में है, तो कॉमन देखो, कॉमन लिख लेंगे, कॉमन फैक्टर, है ना, कॉमन फैक्टर 1 आ गया, ठीक है। 2 तीनों में है, हाँ 2 तीनों में है, 2 है, ठीक है। 3 तीनों में है ना, इसमें 1 इसमें है लेकिन इसमें दोनों में नहीं है। 4 है, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी, 4 इसमें भी है, तो 4 हो गया। 5 देखो, 5 तो इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। 8 देखो, 8 क्या है, तीनों में है, तो चलो 8 तीनों में है, ठीक। बाकी तो होगा ही नहीं और कोई, 12 नहीं है तो नहीं है। तो अब इतना में देखो ये आया कॉमन फैक्टर, क्या आया
1 से कट जाएगा तीनों, 2 से तीनों कट जाएगा, 4 से काटोगे 24 भी, 32 भी, 40 भी, 8 से तीनों कट जाएगा, कॉमन फैक्टर आ गया। अब कहता है कि भाई HCF क्या होगा, मौसो क्या होगा, HCF, इसका मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, हाईएस्ट, सबसे बड़ा, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है ना, कॉमन फैक्टर। तो क्या आएगा इसमें, कॉमन फैक्टर 1 2 4 8 आया है बच्चों, है ना, 1 2 4 8 आया है, तो सबसे हाईएस्ट क्या है, 8 है, तो यही 8 हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम लोग मौसो बोलते हैं, जिसको हम लोग मौसो बोलते हैं, महत्तम समावर्त बोलते हैं। तो ये गुणनखंड विधि से निकाल सकते हो, है कि नहीं, गुणनखंड निकालेंगे और उसका हम लोग कर लेंगे।